नमस्ते। सोचिए दुनिया में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी धमनी जो अगर एक सेकंड के लिए भी रुक जाए ना तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की। चलिए आज इसी की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पानी का बस एक तंग सा रास्ता आखिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कैसे कर सकता है ना सोचने वाली बात। तो देखिए इसका जवाब छुपा है सदियों के इतिहास में, व्यापार के बदलते तरीकों में और हाँ, उस काले सोने यानी तेल की राजनीति में जिस पर आज हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है क्या और दुनिया के नक्शे पर ये पड़ता कहाँ है। देखिए जलडमरू मध्य या स्ट्रेट का मतलब बहुत सीधा सा है। आप इसे पानी का एक संकरा सा रास्ता समझ लीजिए जो दो बड़े समंदरों या सागरों को आपस में जोड़ता है। और हॉर्मुज़ भाई वो तो दुनिया के सबसे जरूरी जलमार्गों में से एक है। ये देखिए ये पारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। लेकिन इसकी असली कहानी, इसका असली महत्व वो तेल के व्यापार से जुड़ा है। इसीलिए इसे अक्सर वैश्विक अर्थव्यवस्था की धमनी भी कहते हैं। और सोचकर देखिए अगर ये धमनी ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दिल बैठ सकता है। अच्छा अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे ये रास्ता पुराने जमाने के बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए दौलत और ताकत की चाबी हुआ करता था। और मजे की बात यह है कि होर्मुज पर कब्जा करने के लिए ना हमेशा से बड़ी बड़ी ताकतों में होड़ मची रही है। मतलब पुराने फारसियों से लेकर पुर्तगालियों तक और फिर अंग्रेजों तक हर किसी ने इस पर अपना कंट्रोल जमाने की पूरी कोशिश की। आज तो हम तेल की बात करते हैं, लेकिन तेल की खोज से बहुत बहुत पहले ये रास्ता मसालों की महक से, रेशम की चमक से और कीमती मोतियों के व्यापार से गुलजार रहता था। ये हिंद महासागर के पूरे व्यापार तंत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था जो पूरब को पश्चिम से जोड़ता था। फिर आया इतिहास में एक बड़ा मोड़ साल 1515 में, जब एक यूरोपीय ताकत पुर्तगाल ने इसकी अहमियत को समझा और भारत के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए इस पर कब्जा कर लिया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इसका रणनीतिक महत्व आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। तो ये तो हुई पुरानी बातें। अब सीधा चलते हैं 20वीं सदी में, जब एक खोज ने इस रास्ते की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। और वो खोज थी काले सोने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेल की। देखिए मध्य पूर्व में तेल की खोज के बाद होर्मुज एक बहुत ही जरूरी संकीर्ण मार्ग या चोक पॉइंट बन गया। अब इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है एक ऐसा तंग रास्ता कि अगर कोई इसे बंद कर दे तो पूरी आवाजाही ठप हो जाए। और तेल मिलने के बाद तो होर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा मार्ग बन गया। अब आप सोचिए, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल निर्यात करने के लिए पूरी तरह इसी रास्ते पर निर्भर हैं। और ये तेल जाता कहाँ है? ये जाता है चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तक। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस इलाके में जरा सी भी गड़बड़ होती है तो पूरी दुनिया में खलबली क्यों मच जाती है। और इतिहास गवाह है कि ये जलडमरू मध्य हमेशा से ही तनाव का केंद्र रहा है। 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान हुए टैंकर युद्ध को ही ले लीजिए, जिसमें तेल के जहाज़ों पर सीधे हमले किए गए थे। और तब से लेकर आज तक जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो इस रास्ते को बंद करने की धमकियां दी जाती हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता बन जाती है। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब आज की बात करते हैं। समझते हैं कि आज के दौर में हॉर्मुज़ हम सब के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 से 25%। जी हाँ, दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है ना, उसका लगभग 20 से 25%, मतलब करीब करीब एक चौथाई हिस्सा इसी एक पतले से रास्ते से होके गुजरता है। ये बहुत बड़ी मात्रा है। इसे और आसान भाषा में समझना है तो यूं समझिए कि दुनिया के समंदरों में चल रहे हर 5 तेल टैंकर में से, जी हाँ, हर 5 में से एक टैंकर यहीं से गुजरता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर आज हॉर्मुज़ सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की चाबी है और एक ऐसा भू राजनीतिक केंद्र है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के हित सीधे सीधे टकराते हैं। और यही तो इस पूरी कहानी का सार है कि कैसे एक रास्ता जो कभी मसालों और रेशम की वजह से जाना जाता था, आज तेल और वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। तो आखिर में हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर कल को ये होर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद हो जाए तो क्या होगा। हमारी और आपकी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ तक पहुंचेंगी और दुनिया की राजनीति में कैसा भूचाल आ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।